ओके स्टूडेंट, देखते हैं अपना पहला चैप्टर क्लास थर्ड का। इससे पहले जो हम लोगों ने क्लास किया था वो क्लास क्या था, हमारा ग्रामर का था, यानी कि हिंदी व्याकरण, जो कि हमारा हिंदी सेकेंड में आता है। हिंदी फर्स्ट में हमको पढ़ना है पहला चैप्टर प्रकृति का संदेश। किसी कवि ने कहा है, प्रकृति हमको देती सब कुछ, हम भी कुछ देना सीखें। यानी कि प्रकृति से हमसे बहुत, प्रकृति मतलब यहाँ के हवाएं, यहाँ के मानसून, यहाँ की प्रकृति मतलब सब कुछ प्रकृति में आ जाती है, नेचर, ठीक है ना। वास्तव में ये पंक्ति कितनी सार्थक है। सार्थक मतलब सही है। प्रकृति हमको देती सब कुछ, हम भी कुछ देना सीखें। यानी कि प्रकृति हमको बहुत कुछ देती है, हमको यहाँ सांस देती है, हमें पानी देती है, हमें अन्न देती है, ठीक है। और हमें भी उन्हें कुछ देना चाहिए। कुछ देना का मतलब कि हमें उनको सम्मान करना चाहिए और प्रकृति की रक्षा के लिए हमेशा तत्पर रहना चाहिए। वास्तव में ये पंक्ति कितनी सार्थक है, यानी कि सचमुच ये पंक्ति कितनी सही है। प्रकृति हमें धन, वैभव आदि ही नहीं देती, सात्विक गुण भी देती है, ठीक है। तो चलिए पर्वत के बारे में पढ़ते हैं। ये पहला अपना चैप्टर है कविता, इसको याद करना इंपॉर्टेंट है। आप सभी इसको याद करेंगे, हम एक बार इसको याद करते हैं। पर्वत कहता शीश उठाकर तुम भी ऊंचे बन जाओ। पर्वत क्या कहता है, पर्वत ऊंचे होते हैं ना, तो इसलिए पर्वत की तरह हमें भी अपना सर ऊंचा करके रहना चाहिए। वो कब करेंगे, जब हम अच्छी शिक्षा प्राप्त करेंगे। पर्वत कहता शीश उठाकर तुम भी ऊंचे बन जाओ, सागर कहता है लहरा कर मन में गहराई लाओ। समझ रहे हो क्या कहती है, उठ उठ गिर गिर तरल तरंग, भर लो अपने मन में मीठी मीठी मृदुल उमंग। पृथ्वी कहती धैर्य न छोड़ो, कितना ही हो सिर पर भार। नभ कहता है फैलो इतना ढक लो तुम सारा संसार। यानी पृथ्वी हमसे कहती है कि चाहे जितना भी भार है, आप देख सकते हैं कि हमारे पृथ्वी पे, यानी कि हमारी जो ज़मीन है, जो हमारी पृथ्वी है, इस पर कितने भार हैं, कितनी गाड़ियाँ, कितने बिल्डिंग, कितने लोग हैं, लेकिन फिर भी पृथ्वी इनको ढो रही है और कभी भी अपना साहस नहीं हारती। तो हमें भी इसी तरीके का साहस और धैर्य रखना चाहिए कि हमारे ऊपर कितनी भी विपत्तियाँ हों, कितने भी पहाड़ हों, लेकिन हमें अपना धैर्य नहीं छोड़ना चाहिए। नभ मतलब आकाश, नभ कहता है फैलो इतना ढक लो तुम सारा संसार। आप संसार में कहीं भी चले जाइए, आपके ऊपर नभ यानी कि आकाश फैला रहेगा। तो नभ क्या कहता है कि मेरी तरह आप इतना फैल जाओ, इतना फैल जाओ कि पूरी दुनिया आपको, कि आप पूरी दुनिया को ढक लें, ठीक है ना, यानी पूरी दुनिया आप पे नाज करे। सोहन लाल द्विवेदी जी इस कविता के लेखक हैं, तो ये नाम भी याद रहे आपको, सोहन लाल द्विवेदी जी, ठीक है। इस कविता के जो लेखक हैं, ठीक है, इस कविता के जो कवि हैं वो हैं सोहन लाल द्विवेदी। कुछ हमारे इंपॉर्टेंट यहाँ नोट्स हैं, हम उसको भी पढ़ लेते हैं। पर्वत मीन्स पहाड़ होता है, सागर मीन्स समुद्र होता है, तरल तरंग का मतलब चलायमान लहर होता है, मृदुल का मतलब कोमल होता है, धैर्य का मतलब धीरज, भार का मतलब वजन होता है, नभ मीन्स आकाश, उमंग मीन्स मौज होता है। पहाड़ की जो इंग्लिश होती है वो होती है माउंटेन, समुद्र मतलब सी होता है, चलयामान मतलब होता है मूवेबल वेव्स, कोमल का सॉफ्ट, धीरज का पेशेंस, वजन का वेट, आकाश का स्काई और मौज का प्लेजर होता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आप याद करेंगे और इससे कुछ ना कुछ जरूर सीखेंगे। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स।